वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 2024 का अंतिम दिन है, ठीक है? कल से हमारा नया साल लग जाएगा, ठीक है ना? तो जो भी अच्छे बुरे कर्म थे आपके, तो अच्छे कर्म तो करते रहना है, जो बुरे कर्म थे उन्हें आज ही त्याग देना है, ठीक है? कल से हम एक नई सोच से, नई ऊर्जा से अपने कार्य को करते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए, कुछ लोग इस बार किसी कारणों से असफल भी रहे और कुछ लोग सफल भी हुए हैं। तो जो असफल हुए हैं उन्हें अपनी कमियों को देखना है कि कैसे-कैसे हम अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करने से वंचित हुए थे, ठीक है ना? तो इन चीज़ों पर स्वयं ही आपको अमल लाना पड़ेगा। जब तक स्वयं कोई अमल नहीं लाता है ना, तो वो अपनी प्रगति को प्राप्त नहीं कर पाता है, ठीक है? तो इस साल जो हो गया जैसा हो गया कोई बात नहीं, जो नई साल होगी उसमें हम अपने लक्ष्य को जो भी है उसे प्राप्त करेंगे, तन मन धन से मेहनत करेंगे, ठीक है? तो इन्हीं वचनों के साथ आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आपको पता है कि हम एनटी नेट हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन से, ठीक है? आपको परीक्षा तक हर दिन एक लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा, ठीक है ना? तो जिस शिद्दत से हम आपको करवा रहे हैं उसी शिद्दत से आप भी तैयारी करते रहिए, आप अवश्य अपनी परीक्षा को क्रैक कर लोगे, ठीक है ना? तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर आज आपके समक्ष लाया हूँ मैं संपूर्ण आदिकाल। अर्थात संपूर्ण आदिकाल के वे प्रश्न आपके समक्ष लाया हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस बार जो परीक्षा होगी वहां पर भी आपको यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आपने पूरे ध्यान से ये प्रश्न देखने हैं। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो आप इन्हें अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हो, अन्यथा आप ऐसे देख देख कर भी अपना रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? नए पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न है। इसमें देखिए 2020 से लेकर 2024 तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की है, चाहे नेट की है या फिर कोई अन्य परीक्षाएं हैं, वहां से इन प्रश्नों को संकलित किया गया है। लगभग 50 प्रश्न हैं। प्रश्नों की संख्या 50 है, परंतु जो फैक्ट बताए जाएंगे तो वो 100 प्लस हो जाएंगे। तो पूरी शिद्दत से आप इस वीडियो को देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अवश्य लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम निरंतर ऐसी ही वीडियो आपके समक्ष लाते रहें, ठीक है? जिस प्रकार से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं उसी प्रकार का प्यार भी आपका हमें मिलना चाहिए, तब हम निरंतर मेहनत करने का हमारा मन रहता है, ठीक है ना? जो चीज़ें कह रहा हूँ मुझे लगता है आपको समझ आ रही होगी ये चीज़ें। तो ये है पार्ट वन, आदिकाल का पार्ट वन है। इसी तरह से आगे की पार्ट भी आपको लाता रहूंगा। थोड़ा थोड़ा सा झलक दिखा रहा हूँ इस समय आपको, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है ना, उस कारण आपको थोड़े थोड़े कम करवा रहा हूँ प्रश्नों को। आगे जैसे देखिए, हम आपको और भी बेहतर कंटेंट देते रहेंगे नेक्स्ट परीक्षा के लिए। तो चलिए, हाँ, जाने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। यूजीसी नेट हिंदी के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर आपको डेली स्टडी मैटर सेंड किया जाता रहता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? इस साल तक ये आपको फ्री रहेगा। नेक्स्ट ईयर जब परीक्षा होगी ना अगली साल से, तो वहाँ पर आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल होगा। फिलहाल जिसने ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकता है, अन्यथा नेक्स्ट ईयर से ये पेड हो जाएगा, आपको बता रहा हूँ मैं। चलिए, आगे देखते हैं। तो देखिए, आज का कोट कितना सुंदर है। एक मर्द की कामयाबी के पीछे उसके बुढ़े बाप की जवानी होती है। बहुत ही गहरे शब्द हैं ये, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। यहाँ पर सिर्फ मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक मर्द, सिर्फ मर्द की नहीं, एक औरत होती है, उसकी कामयाबी के पीछे भी उसके बूढ़े माँ बाप का बहुत ज़्यादा समय, हर कुछ लगता है, पूरी जवानी, ठीक है? जो अगर आप इन भावों को समझोगे ना आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए आप स्वयं हो, आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे लिए भी किसी ने अपनी जवानी, अपने पैसे, अपनी जवानी, अपना सब कुछ खत्म कर दिया होता है हमें एक तरह से स्थापित करने के लिए, ठीक है ना? तो इसलिए कभी भी अपने माँ बाप का अनादर नहीं करना। जैसी भी स्थिति में वो हैं, उनका पूरा सत्कार करना, ठीक है? क्योंकि आपको उन्होंने स्थापित करने के लिए क्या-क्या त्याग नहीं किया है। जब आप चेतना अवस्था में नहीं थे ना, जब आप छोटे बच्चे थे, तो उस समय देखिए किस तरह की स्थिति हम सभी की होती थी। तो हमारे माँ-बाप ने हमें किस तरह से एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है, एक स्थापित करने के लिए हमें एक मौका दिया है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए दुनिया में देखिए हर एक रिश्ता झूठा है, सारे के सारे रिश्ते झूठे हैं, परंतु जो माँ-बाप का रिश्ता है ना, वो कभी
कोई ले ही नहीं सकता, ठीक है ना। बोलते भी तो हैं जो माँ बाप है ना ये भगवान से उच्च होते हैं, तो इसलिए हमेशा माँ बाप का सत्कार करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, कभी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। कई बार ऊपर नीचे हो जाता है तो क्षमा भी मांगने की सामर्थ्य रखें आप, क्योंकि चलिए खैर क्या बोलूँ, आपको सब कुछ पता है। नेक्स्ट अपनी परीक्षा के प्रश्नों की तरफ जाते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पर, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है। पहले तो ध्यान रखिए, जो पृथ्वीराज रासो है किसकी रचना है, चंद बरदाई की रचना है ये। इसमें मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया गया है चंद बरदाई के द्वारा। विकल्प में है अर्रिल, पदड़िया, कवित, सवैया। तो थोड़ा सोचकर आप अपना उत्तर बता सकते हो। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, कवित। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। पूछा जाता है बहुत बार ये कि पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, तो 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इनमें जो प्रमुख कौन कौन से हैं तो देखिए, दोहा, कवित, छप्य, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि ये प्रमुख छंद हैं। और चंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। ये भी नेट की परीक्षा में पहले पूछा गया था कि चंद बरदाई को किस छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, तो छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य स्वीकार किया है। तो ये है भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपने ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है बार बार नेट जैसी परीक्षाओं में। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सीरीज है। अगला प्रश्न देखिए, दो, निम्नलिखित में से कौन चंदन वाला रास के रचयिता हैं। जो चंदन वाला रास है ना रचना, इसके रचयिता कौन होंगे वो यहाँ पर पूछा गया है। आपके समक्ष यहाँ पर विकल्प भी दिए गए हैं, तो आप विकल्प भी पढ़ सकते हो। जिन धर्मसूरी, सुमति गण, मुनि जिन विजय, या फिर आसगु। तो सही विकल्प इनमें से कौन सा होगा ये बताना है आप लोगों ने। रिकॉर्डिंग हो रही, कई बार रिकॉर्डिंग नहीं भी होती है। आपको पता है हर दिन आपको लेक्चर मिलता है 10 बजे के आसपास। कई बार मैं 7 बजे भी दे देता हूँ, कई बार 10 बजे भी। ये दो टाइम है आपको हर दिन लेक्चर मिलने के लिए। और टाइम के बारे में भी आप बताइए कि आपको लेक्चर 7 बजे देना चाहिए, या फिर रात 10 बजे देना चाहिए, या फिर सुबह 6 बजे देना चाहिए। ये 3 टाइम है मेरे पास। इस समय में आपको लेक्चर दे सकता हूँ, आप बता सकते हो इन चीज़ों के लिए टाइम कब कब का देना चाहिए। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। तो दूसरे का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आसगू की रचना है ये। किसकी रचना है, आसगू की। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। जो कवि आसगू है, इनके द्वारा जीव दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ भी लिखा गया है। कौन सा, जीव दया रास। ठीक है, आगे देखिए, इस तरफ रचना दी गई है, इस तरफ रचनाकार दिए गए हैं। ये भी आपको बता देता हूँ, यहाँ से भी आपको अन्य फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। पूछा जा सकता है कि जो नेमिनाथ रास है ये रचना किसकी है। नेमिनाथ रास रचना होगी मुनि सुमति गण की। रेवंत गिरी रास किसकी रचना है, विजय सेन सूरी की। और श्रावकाचार किसकी रचना है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है श्रावकाचार, तो ये देवसेन की होगी। स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी जिनधर्म सूरी की। तो एक बार इन्हें भी अपनी कॉपी पे अवश्य नोट कर लेना आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कवि पुष्पदंत का संबंध है, तो बताना था कि किसका किससे संबंध है, किस संप्रदाय से। तो जो कवि पुष्पदंत है और अपने जो देवसेन हो गए, ये भी किस संप्रदाय से संबंधित थे, जैन साहित्य से या फिर जैन धर्म से संबंधित थे ये। तो सही विकल्प यहाँ पर भी बी हो जाएगा। तो थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। अपभ्रंश भाषा में अनेक नामचीन कवि हुए हैं, जिनमें से पुष्पदंत एक प्रमुख नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि
किस भाषा के कवि थे पुष्पदंत? अपभ्रंश भाषा के थे। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने पुष्पदंत को अपभ्रंश के श्रेष्ठ कवियों में स्वयंभू के बाद दूसरा स्थान दिया। यहाँ से ये भी आपको याद रखना है कि किसने इन्हें दूसरा स्थान दिया, तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दूसरा स्थान दिया। कौन सा? दूसरा स्थान दिया। पहला स्थान किसे दिया गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा? तो ये दिया गया था स्वयंभू को पहला स्थान। ये तथ्य भी आपने याद रखने हैं। फिर पुष्पदंत के पिता का नाम था केशव भट्ट, माता का नाम था मुग्धा देवी। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस गोत्र के ब्राह्मण थे? कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे ये पुष्पदंत। पहले शैव मतावलंबी थे। कैसे थे? शैव मतावलंबी थे, तथा किसी भैरव नामक राजा की प्रशंसा में काव्य का प्रणयन भी किया था। अतः साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं कि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में वर्तमान थे। कब वर्तमान थे? 10वीं शताब्दी में वर्तमान थे ये। कवि पुष्पदंत का निवास मान्यखेट, जो दक्षिण भारत में स्थित है, में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण देव तृतीय के प्रधानमंत्री भरत तथा उनके पश्चात गृह मंत्री नन के आश्रय में था। भरत के अनुरोध पर ही पुष्पदंत जिन अर्थात जैन भक्ति, जिन नहीं, जैन भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए और काव्य सृजन में रत हुए। पुष्पदंत ने समाधि विधि से शरीर त्यागा था। कैसे? संन्यास विधि से। तो इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं कि इनकी कितनी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है, कितने इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो 3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो कौन कौन से होंगे वो? तो वो बता देते हैं आपको। एक तो हो गया तिसठी महाबली पुराण या गुणालंकार या महापुराण। नॉर्मली कहें तो महापुराण कहा जाता है। अगर पूरी भाषा जो इस तरह से है इनकी, तिसठी महापुरुष गुणालंकार, ये पहली रचना हो गई। जो दूसरी रचना हो जाएगी नय कुमार चरियु। कौन सी? नय कुमार चरियु। और इस तरह से नाग कुमार चरित्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। अंतिम जो है तो वो हो जाएगी जसहर चरियु या फिर यशोधर चरित्र। ये आपने तथ्य रखने सारे याद आप, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। ये आपको अन्य स्थानों पे नहीं मिलेंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना। बड़ी मेहनत से ये कलेक्ट करके मैंने आपको करवाए हैं ये प्रश्न। अगला देखिए, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चराबे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। उपयुक्त काव्यांश है। क्या है ये? क्या ये मुकरी है, दृष्टिकूट है, पहेली है या फिर उल्ट बांसी है? तो यहाँ पर पहले से टिक लगा हुआ है, आपको पता चल गया होगा ये है उल्ट बांसी। उल्ट बांसी से तात्पर्य होता है कि कहना हम कुछ और चाह रहे हैं और अर्थ कुछ और है। जैसे कि एक अचंभा देखा रे भाई, क्या अचंभा देखा? एक ऐसा अचंभा देखा कि ठाड़ा सिंह चरावे गाय की, जो शेर है, बब्बर शेर है, वो क्या कर रहा है? मांसाहारी है, वो गाय को चरा रहा है। कैसे? जो जिसको कोई खाता है, मान लीजिए गाय, कोई भी मतलब जैसे शाकाहारी पशु है ना, तो शेर इत्यादि इन्हें खाते हैं। तो ये इन्हें इनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं? इन्हें चरा कैसे सकते हैं? आगे है पहले पूत पीछे भई माई। ये भी कैसे संभव है? पहले पूत कैसे आ सकता है? माँ के बिना पहले पूत की संभावना ही नहीं है। फिर आगे क्या है? चेला के गुरु लागे पाई। ये चीजें जो संभव नहीं है, ये उल्टबासी कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? उल्टबासी। कहना कुछ और चाहिए और कहा कुछ और जाता है। यहाँ देखिए थोड़ी सी व्याख्या की गई है। सीधे सीधे ना कहकर, सीधे सीधे ना कहकर, घुमा फिराकर, उल्ट कर कविता माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना, इसे व्यंजना भी कह सकते हैं, ये उल्टबासी कहलाती हैं। संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उल्टबासियों की रचना की। किसने की? विशेष रूप से कबीरदास के द्वारा और संतों ने भी, जिन्हें लेकर ऐतिहासिक दृष्टि तथा संत मानस की ठीक ठीक समझ के अभाव के कारण न केवल भारी भ्रांति फैला, न केवल भारी भ्रम फैला, अपितु काफी विवाद भी हुआ था इस विषय के ऊपर। ठीक है, तो चलिए जो चीजें हैं वो हमें तो पढ़नी ही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? तो जो अमीर खुसरो है, इनके बारे में जो तथ्य बताने हैं, पहला है उनका जन्म पटियाला में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। अगला है, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे जो कुछ पूछना है तो वो फारसी में पूछो। तो अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही विकल्प होगा।
तो देखिए जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। 2 और 3, 2 और 3 क्या क्या है? वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे वो। यहाँ से देखना एक एक जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है इसका एक एक प्रश्न निकलेगा, ध्यान से हर एक को आपने नोट करना है। वे किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। तीसरा क्या है? वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे, बिल्कुल सही है ये। तो जो गलत है वो क्यों गलत है वो भी आपको बता देता हूं मैं। देखिए उनका जन्म पटियाला में हुआ था, नहीं पटियाला में नहीं हुआ था, पटियाली में हुआ था उनका जन्म। और उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कहा था अमीर खुसरो ने कि वो हिंदुस्तान की तूती हैं। उनसे जो कुछ पूछना है तो वो पूछो, किस में? हिंदी में, ना कि फारसी में। फारसी में नहीं, हिंदी में। तो ये यहाँ पर शब्द गलत लिखा गया है, हिंदी में पूछने के लिए बोलते हैं, फारसी में नहीं, तो ये गलत है। फिर आगे देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1255 ईस्वी में। कब? 1255 में। और कहाँ पर हुआ था? एटा जिले के पटियाली नामक गांव में। कहाँ पर? एटा जिले के पटियाली नामक गांव में। उन्होंने कहा था, क्या कहा था उन्होंने? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो। ठीक है, ये कहा था उन्होंने। और इनके प्रमुख ग्रंथ देखिए कौन कौन से हैं। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल और हाँ गजल आदि इनकी प्रमुख रचना है, ये आपने ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। जन्मकाल के हिसाब से बताना है, पहले लुई आएंगे या स्वयंभू आएंगे या हेमचंद्र आएंगे या पुष्पदंत। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सही विकल्प होगा विकल्प बी, अर्थात सबसे पहले आएंगे आपके स्वयंभू, फिर आएंगे आपके लुईपा, फिर आएंगे, लिख भी लेता हूँ नंबरिंग तो आपको थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए पहले नंबर पे आएंगे आपके, एक पे आएंगे ये स्वयंभू, दूसरे पे आएंगे आपके लुईपा, तीसरे पे आएंगे आपके पुष्पदंत और चौथे पे आएंगे आपके हेमचंद्र। ये क्रम होगा सही। तो देख लेते हैं यहाँ पर स्वयंभू का समय कब का स्वीकार किया जाता है? 783 ईस्वी में स्वयंभू का समय है। उसके पश्चात लुइपा का समय नहीं आता है, परंतु ये द्वितीय स्थान पे आएंगे क्योंकि सिद्धों के अंतर्गत ही है। जो पुष्पदंत है, पुष्पदंत का समय आता है आपका 972, जो 10वीं शताब्दी हमने पीछे चर्चा की थी वो है इनका 972 का। फिर हेमचंद्र आते हैं, हेमचंद्र का समय है 1088 ईस्वी। ठीक है ना, ये समय होगा पूरा। जो बात की जा रही है यहाँ पर, लुइपा का समय कहीं कहीं पर 773 ईस्वी भी दिया गया है, परंतु जो वास्तव में ये दूसरे स्थान पर ही आएंगे क्योंकि बोर्ड ने यही स्वीकार किया है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हैं। जो चंद्रवरदायी हैं, क्या है चंद्रवरदायी? शुक्ल जी के अनुसार केवल कवित्व के रचयिता हैं, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, केवल दोहा और तोमर के रचयिता हैं, या फिर व्याकरण में पारंगत हैं। तो सही विकल्प बताना है। तो सही विकल्प देखिए यहाँ पर डी, डी में क्या है? 2 और 4, 2 और 4 को देख लेते हैं हम, क्या है यहाँ पर दिया हुआ। 2 में बता रहे हैं कि हिंदी के प्रथम महाकवि थे। हाँ जी बिल्कुल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी के प्रथम महाकवि थे और इनकी रचना प्रथम महाकाव्य थी। ठीक है, पीछे हमने देखा ही है। फिर चौथा है व्याकरण में पारंगत थे, बिल्कुल। जो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि जो चंद बरदाई थे ये व्याकरण में पारंगत थे, एक तरह से व्याकरणाचार्य थे ये। जो गलत हो जाते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। केवल कवित्व के रचयिता नहीं, केवल कवित्व के रचयिता नहीं थे, इन्होंने और भी छंदों से रचना की थी, जैसे कि मैंने बताया था आपको 68 छंदों की रचना, 68 छंद इन्होंने पृथ्वीराज रासों में वर्णित किए हैं। और केवल दोहा और तोमर के रचयिता तो ये भी नहीं है क्योंकि 68 के ये विशेषज्ञ माने जाते हैं। आगे है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य था नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत थे,
क्षप्य इनका निजी छंद है। हाँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं यहाँ पर। ये पंक्ति याद रखनी है आपने। क्षप्य इनका निजी छंद था। कौन सा छंद इनका निजी था? क्षप्य इनका निजी छंद था। शिवसिंह सेंगर चंद बदाई को छपियों का राजा कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति मानी जाएगी। इसको भी मैं स्टार लगा देता हूं। किसके अनुसार चंद बरदाई को छपियों का राजा स्वीकार किया गया है? तो ये शिवसिंह सेंगर के अनुसार किया गया है। इनकी अधूरी कृति पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जलहण ने पूरा किया था। हाँ, कुछ है कि इसके भाग अधूरे रह गए थे, तो इसको पूरा किया था चंद बरदाई के पुत्र जलहण के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था? तो ये जलहण ने किया था। तो ये इनके पुत्र थे जलहण। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो विकल्प में है सिद्ध, जैन, नाथ या लौकिक साहित्य। सही विकल्प देखिए यहाँ पर विकल्प ए, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत है ये चर्चा। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचमकार है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में क्या है? पंचमकार है। यह भी एक बार पूछा गया था कि पंचमकार में क्या क्या आते हैं। देखिए, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये है पंचमकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं। जो पेड मेंबर है ना, उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी उनके व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी जो पेड मेंबर नहीं है तो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में दुष्प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है पंचमकार की। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। साधना पद्धति में किसकी? शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य था। कब से कब तक? 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य तक। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलती है। किसमें मिलती है? वर्ण रत्नाकर में सिद्धों की पहली प्रमाणिक जानकारी। और जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। ये भी आपने याद रखना, ये भी प्रश्न बन जाएगा। फिर सिद्धों की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो विशेषता देखिए, जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास था इनका। गुरु महिमा का प्रतिपादन करते थे। बाह्यडंबरों और पाखंडों का कटु आलोचना इनके द्वारा की गई थी। रहस्यात्मक अनुभूति थी। जनभाषा का प्रयोग किया गया था। ये इनकी कुछ एक विशेषताएं स्वीकार की जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? अगर आपको ये भी प्रश्न नहीं आते हैं ना, तो आप थोड़ा सा शांति से सोच समझ के उत्तर लगा सकते हो, क्योंकि अधिकतर विद्वानों के द्वारा नाथों की संख्या कितनी स्वीकार की गई है? 9 ही की गई है। तो 9 ही इसका उत्तर भी है। रामचंद्र शुक्ल ने भी 9 ही माने हैं नाथों की संख्या। फिर देख लेते हैं आगे। प्रसिद्ध हिंदी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है 9। कितनी है? 9 है। तो कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। पहले हैं नागार्जुन, दूसरे हैं जड़ भरत, तीसरे हैं हरिश्चंद्र, चौथे हैं सत्यनाथ, पांचवें हैं भीमनाथ, छठे हैं गोरक्षनाथ या गोरखनाथ, सातवें हैं चरपटनाथ, आठवें हैं जलंधर नाथ और नौवें हैं मलयार्जुन। ये क्रम याद रखिए, क्योंकि ये सारे के सारे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हैं। ठीक है, क्रम पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो नाथों का क्रम है वो लगाइए। फिर अगला प्रश्न है, नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, छोई चाई सो बाहिया नारिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प में है सरहप्पा, लुईपा, कणहप्पा या फिर डोंबिपा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कणहप्पा की पंक्तियां हैं। ये किसकी है? कणहप्पा की पंक्तियां याद रखनी है ये आपने। आगे देखिए, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि
हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया जाता है? तो ये किया जाता है सरहप्पा को। किसे? सरहप्पा को स्वीकार किया जाता है। और लुईपा डोम्बीपा ये सारे सिद्धों के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। प्रश्न संख्या 11, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं? किसके अनुसार? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वयाश्रय काव्य के रचयिता कौन है विकल्प में से? विकल्प में है पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर। तो दिए गए विकल्प में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, हेमचंद्र। प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हेमचंद्र हैं। इस काव्य की रचना हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरण के लिए की थी। किस लिए की थी? व्याकरण के उदाहरण के लिए, जिसमें कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कुमारपाल चरित कैसा काव्य है? ये एक प्राकृत काव्य है और किसके द्वारा रचित है? कुमारपाल चरित हेमचंद्र के द्वारा रचित है। किसके अंतर्गत है ये? तो ये हो जाएगा द्वाश्रय काव्य के अंतर्गत। आगे देखिए, पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं। पुष्पदंत किसके कवि हैं? अपभ्रंश के। पीछे ही हमने देखा था ये अपभ्रंश के। जो ये मैं फैक्ट ला रहा हूँ ना, आपको रिलेट करते हुए दिखाई देंगे और परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार जोर दे रहा हूँ मैं ये। ठीक है, ऐसी क्लासेस में पेड मेंबर के लिए लाता था, परंतु थोड़ी से आपकी परीक्षाएं नजदीक है इसलिए आपको ऐसे लेक्चर दे रहा हूँ, जोर देकर कह रहा हूँ, इनको नोट करते रहिए। जबकि पुष्पदंत अपभ्रंश के कवि हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ है 63 महापुराण, जिसमें अपभ्रंश का क्या है? इन्हें अपभ्रंश का भवभूति भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य लिखा है। किसने लिखा है प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य? मेरुतुंग जी के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है नेट की परीक्षा में। सिर्फ नेट नहीं, कोई और परीक्षा होगी वहां पर भी पूछा जाता है। आदिकालीन कवि विद्याधर के पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। विद्याधर के पद कहाँ पर मिलते हैं? प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने लिखा है। किस संदर्भ में लिखा था इन्होंने ये दोहा? अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लुट जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, अपनी प्रेमिका के द्वारा तिरस्कृत होने पर। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर लिखा था इन्होंने। जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है ये इनके गुरु थे, मैंने आपको पहले ही बताया है, याद रखना है, पूछा जाता है ये। क्या है ये? दोहा है। देखिए, खुसरो अपने गुरु से बहुत प्रेम और श्रद्धा करते थे। ठीक है, श्रद्धा रखते, प्रेम और लगाव उनका अपने गुरु के प्रति था। जब इनके गुरु की मृत्यु हुई तो उस समय इन्हें बहुत आघात लगा था, तो उस समय इन्होंने ये पंक्ति कही थी। अगला प्रश्न है 13, इसमें क्या पूछा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच विडाल में शामिल नहीं है? जैसे सिद्धों में पंच विकार है, उसी प्रकार से पंचमकार है, उसी प्रकार से पंच विडाल भी है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? मैंने कहा था ना, पीछे याद रखना, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विकल्प में है आलस्य, हिंसा, अहंकार या चिकित्सा। तो सही जो विकल्प हो जाएगा, रुकिएगा, यहाँ पर प्रश्न आगे पीछे हो गए हैं। कई बार टाइपिंग करते समय प्रश्न आगे पीछे भी हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत रह जाती है ये। हाँ, अगर हम देखते हैं ना इस प्रश्न को, तो आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, अहंकार में कौन सा पंच विडाल में शामिल नहीं है? तो सही विकल्प हो जाएगा अहंकार, ये पंच विडाल में शामिल नहीं है। ठीक है, आलस्य भी है, हिंसा भी है, चिकित्सा भी है।
देखिए, एक हो गया आलस्य, दूसरा हो गया हिंसा, तीसरा हो गया चिकित्सा, और चौथा और पांचवा कौन कौन से हैं ये भी आपको लिखा देता हूं मैं। चौथा देखिए, काम। चौथा हो गया काम। और पांचवा कौन सा हो गया? मोह। ये हैं आपके पंचविडाल में शामिल। ये रखिए याद, तभी मैंने आपको पूरे पांच ही लिखवाए भी। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो विकल्प में होगा मृगावती, पदावली, पद्मावत या मधुमालती। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। जो पदावली ग्रंथ है इसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो पदावली है ये किसकी रचना है, तो ये पदावली हो जाएगी विद्यापति की रचना। और इन्होंने इसे किस भाषा में लिखा है? तो इन्होंने लिखा इसे मैथिली भाषा में। आगे है निराला ने। किसने? निराला जी ने, जो छायावाद के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा था। ये है भाई साहब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है किसने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा था, तो ये निराला जी ने कहा था। जबकि मृगावती कुतुबन की तथा पद्मावती जायसी और मधुमालती मंझन की रचनाएं हैं। पूछा जा सकता है कि जो मृगावती है ये किसकी रचना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कुतुबन की। और पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत मूवी आपने देखी है तो वहां से आपको पता चलेगा ये। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। फिर देखिए अगला प्रश्न 15, बिसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। कौन सी है बिसलदेव रासो की नायिका? तो विकल्प में है आपके समक्ष पद्मावती, राजमती, इंद्राणी या कमला। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, राजमती। ये जो राजमती है ये नरपति नाला की रचना, बिसलदेव रासो है ये नरपति नाला की रचना है। एक बार पूछा गया था ये नेट में, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। नरपति नाला की रचना है किसकी? नरपति नाला की रचना है। और ये कैसा काव्य है? ये वीर गीत का काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है। कितने खंडों में है इसकी कथा? 4 खंडों में। जो प्रथम खंड है, प्रथम खंड, इस खंड में राजमती और बिसलदेव का विवाह है। और जो द्वितीय खंड है इसमें बिसलदेव रासो का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान है। पूछा जाता है कि कहाँ प्रस्थान किया था इन्होंने? उड़ीसा प्रस्थान किया था। और जो तृतीय खंड है, तृतीय खंड में क्या है? इसमें राजमती का विरह वर्णन। चतुर्थ खंड में क्या है? बिसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाना, ये है। ठीक है, 4 खंडों में। ये रखने आपने याद क्योंकि पूछे जाते हैं ये। अगला प्रश्न देखिए, चर्यापद के रचयिता हैं। कौन होंगे चर्यापद के रचयिता? सरहपा, शबरपा, लुईपा, कुकुरीपा। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प बी, शबरपा। चर्यापद शरपा के द्वारा लिखे गए थे। शबरपा सिद्धों के अंतर्गत आते हैं। सिद्धों की संख्या बताइए आप कितनी है? सिद्धों की संख्या कमेंट करना। चर्यापद के रचयिता शबरपा हैं। शबरपा एक प्रकार का चर्यापद एक प्रकार का गीत है। क्या है चर्यापद? एक प्रकार के ये गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है। पूछा जाता है कि चर्यापद की भाषा क्या है? तो संध्या भाषा है। सिद्धों की भाषा क्या है? तो संध्या भाषा है।
जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। कैसे अर्थ होते हैं इनके? दोहरे अर्थ होते हैं। जबकि दोहा कोश सरहपा की रचना है। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाएगा ना अगर आपसे परीक्षा में कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो ये सरहपा की रचना हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। देखिए एक एक प्रश्न से आपको 5 6 प्रश्न निकल रहे हैं जो मैं फैक्ट लाया हूं अलग से। अगला है प्यू चित्तौड़ ना आबयू साबण पहली तेज जोवे बाट बिरहणी खिण खिण अणबे खीज संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरिए ना देह पंछी घालया पिंजरे छुट्टन रो संदेह। जो ये भी है ना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्यू चित्तौड़ इस तरह से जब हम बात करते हैं ना, प्यू चित्तौड़ ये हमें आती है, पंक्तियां कहाँ पर आती हैं याद? पद्मावत में। ठीक है, कई बार पद्मावत भी कर लेते हैं इसको, तो विकल्प में दिया भी है यहाँ पर पद्मावत। ठीक है, तो पद्मावत मैंने बोला तो नहीं होगा ये इसका उत्तर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी 3 विकल्प है यहाँ पर। जो पूछी जाती है ना पंक्तियां, ये है पंछी घालियो पिंजरे छूटन रो संदेह। तो ये जो पंक्ति है ये वाली पूछी जाती है ज्यादातर बार, इसका ध्यान रखना है। तो किसकी ये पंक्ति होगी? तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी। खुमान रासो की पंक्तियां हैं ये। किसकी है? खुमान रासो की। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। एक और बात, जो खुमान रासो है कैसा है ये काव्य? प्रबंध काव्य है ये, प्रबंध काव्य। और इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय इसके रचनाकार होंगे। पद्मावत जायसी द्वारा, पद्मावत किसके द्वारा रचित है? जायसी द्वारा। करकंड चरियु ये किसके द्वारा रचित है? करकंड चरियु तो ये रचित है कनकामर मुनि के द्वारा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे। और ढोला मारूरा दोहा ये किसके द्वारा रचित है? ढोला मारूरा दोहा तो ये होगा आपका कवि कल्लोल के द्वारा रचित। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। कौन होंगे जयचंद प्रकाश के रचनाकार? तो विकल्प में है जगनीक, भट्ट केदार, श्रीधर या नरपति नालह। तो सही जो विकल्प होगा विकल्प भी भट्ट केदार। जयचंद प्रकाश के रचनाकार होंगे भट्ट केदार। फिर आगे भी यहाँ पर रचनाकार दिए गए हैं तो इनको भी देखिए। तो जगनीक की, जगनीक जो जगनीक है इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? परमाल रासो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। श्रीधर इनके द्वारा रचित रचना है रणमल छंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नरपति नाल इनके द्वारा रचित है बिसल देव रासो। ये हमने देखा पहले ही। ठीक है, जो भी स्टार लगा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में ये कथन किसके द्वारा कहा गया? किसके संदर्भ में है ये? सिद्धों और योगियों के संदर्भ में। पंक्तियां हैं कुछ इस प्रकार से, उनकी रचनाओं का जीवन ही स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती। पहले तो ध्यान रखिए कि ये सिद्धों और योगियों के संदर्भ में कही गई हैं। ये किसके द्वारा कही गई हैं? रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा या नगेंद्र। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प ए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। कहाँ पर? अपने इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास जो आया था 1929 में। अगला है कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रति, हाँ बताइए कुमारपाल चरित किसकी रचना है? मैंने भी पूछा था ना आपसे पीछे। तो प्रश्न है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध। विकल्प में है सोमप्रभ सूरी, शारंगधर, हेमचंद्र सूरी या मेरुतुंग। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प ए, सोमप्रभ सूरी की रचना है ये कुमारपाल प्रतिबोध। फिर देखिए अगले कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर। सोमप्रभ सूरी गुजरात के, कहाँ के? गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे ये। इनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत के आसपास स्वीकार किया जाता है।
आगे देखिए और रचनाएं भी है। कुमारपाल चरित, उत्तर मिल गया आपको इसका। कुमारपाल चरित किसकी रचना है? हेमचंद्र, आचार्य हेमचंद्र सूरी भी कहते हैं, हेमचंद्र भी कहते हैं। हमीर रासो किसकी रचना है? शारंगधर की। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की। पीछे हमने देखा था ये। अगला प्रश्न देखिए 21। संदेश रासक के लेखक हैं, तो बताना है आपने संदेश रासक के लेखक कौन है दिए गए विकल्पों में से। तो यहाँ पर है नरपति नालह, अब्दुल रहमान, चंद बरदाई या फिर जगनीक। सही विकल्प कौन सा होगा? अपनी कॉपी पे आपने उत्तर देते रहना है, आपको इससे लाभ मिलेगा। तो जो संदेश रासक रचना है इसके रचनाकार हो जाएंगे अब्दुल रहमान। कौन होंगे? अब्दुल रहमान। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। कैसा है? पहला धर्मेतर रास ग्रंथ। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा, देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। कैसा काव्य है ये? खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह गाथा है। ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न कि जो संदेश रासक कैसा काव्य है? ये एक खंड काव्य है और इसमें किस जगह की वियोगिनी की कथा का वर्णन है? विक्रमपुर की वियोगिनी की। नरपति नाला ने संदेश रासक नामक ग्रंथ की रचना की। किसके द्वारा? नरपति नाला के द्वारा। इस ग्रंथ की रचना की गई थी। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। परमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आलाखंड से। और जगनी के द्वारा ये लिखी गई है रचना। अगला प्रश्न देखिए 22। इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? पहले तो ध्यान रखिए, जो विद्यापति की रचना है पदावली, और ये मैथिली हिंदी में रचित है, इसके उपरांत भी ये किसी से प्रभावित थी। तो वो कौन सी रचना है जिससे प्रभावित थी? विकल्प में है बंगला, मराठी, बिहारी या फिर उड़िया। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, बंगला से प्रभावित है। यहाँ पर विद्यापति से संबंधित तथ्य देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। किस संप्रदाय के कवि थे? शैव संप्रदाय के कवि थे ये। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। इन्होंने 3 भाषाओं में ग्रंथों की रचना की थी। पहली जो भाषा थी संस्कृत, दूसरी थी आपकी अवहट, तीसरी थी मैथिली। ठीक है, तो देखिए संस्कृत के कौन कौन से ग्रंथ हैं इनके? शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। ये रचना इनकी संस्कृत में है। फिर जो अभट की रचनाएं हैं तो वो कौन कौन सी हैं? अभट में जो लिखित रचना है कीर्ति लता और कीर्ति पताका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो अभट वाली ना ज्यादातर पूछी जाती हैं, ये कीर्ति लता और कीर्ति पताका। फिर जो मैथिली में इनके द्वारा कौन कौन सी रचना लिखी गई थी? विद्यापति पदावली और गोरक्ष विजय। गोरक्ष विजय इनका नाटक है। ठीक है, ये रखने फैक्ट आपने याद। अगला देखिए, मुझे लगता है कि अगर जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इन्हीं पे अगर आपने ध्यान से अमल में लाया तो आपका नेट कहीं नहीं जाता, नेट हो जाएगा आपका इस बार। तो देखिए अगला है, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। किसने विद्यापति को जातीय कवि कहा? बच्चन सिंह ने। और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध बाग कवि कहा। किसने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध बाग कवि कहा? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया था। विद्यापति कृत कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी
संवाद के रूप में हुई है। जो कीर्ति लता रचना रची गई है, ये भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है, भृंग भृंगी संवाद के रूप में। फिर अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु, लज्जई तू बयसी हूँ, जय भगिया घर अंतु। जो ये पंक्तियां हैं, इसमें कहा गया है कि हे सखी, भला हुआ मेरा पति युद्ध में मारा गया। अगर वो युद्ध से भागकर घर आता तो मैं लज्जा से अपने समवयस्कों के साथ कैसे रह सकती, मुझे एक तरह से लज्जा होती। तो यहाँ पर एक पत्नी अपने पति की वीरगति के लिए देखिए, वीरगति के बारे में कह रही है कि भाई युद्ध में सिपाहियों को डर के नहीं भागना है, चाहे मृत्यु ही क्यों ना प्राप्त हो, चाहे वीरगति ही क्यों ना मिले, युद्ध से भागना नहीं है। क्योंकि क्षत्रियों के लिए प्राण न्यौछावर करना बड़ी बात नहीं है, परंतु जो भाग कर आना ये बड़ी बात होती है, इसलिए भाग कर नहीं आना है, ये कह रही है। तो ये जो किस कवि की पंक्तियां हैं ये, तो शारंगधर, सोमप्रभ सूरी, कणहप्पा और हेमचंद्र। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, हेमचंद्र की पंक्तियां हैं ये। किसकी है? हेमचंद्र जी की। भला हुआ जू मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जेजम तू बयन सह्यू, जय भगिया घर अंतु। कुछ पंक्तियां इस प्रकार से आप अपने आप से पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रोनाउंस अलग अलग हिसाब से होता है। तो थोड़े से तथ्य देखिए यहाँ पर हेमचंद्र जी के। जो हेमचंद्र है, आचार्य हेमचंद्र, ये कहाँ के थे? गुजरात के। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबारी थे। तो ये भी रखिए याद, आप जो मैं तथ्य बता रहा हूं। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। कैसे थे ये? जैनाचार्य थे ये प्रसिद्ध। इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये इनका प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य है, व्याकरण है इनका ये प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य माना जाता है इन्हें। हेमचंद्र का ये व्याकरण सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ ये। तो इसका विषय भी आप याद रखिए, और क्या है इसमें ये भी याद रखिए कि ये गुजरात से संबंधित थे। सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य के तौर पर भी जाना जाता है। इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, और ये प्रसिद्ध हुआ सिद्ध हेम के नाम से। फिर आगे देखिए और भी तथ्य हैं। सिद्ध हेम में संस्कृत, कहाँ गया मार्कर? देखिए, सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश है। याद रखना है ये। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तथ्य। किसे कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि? हेमचंद्र को। कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, देशी नाममाला कोश, छंदोनुशासन हेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी याद रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शारंगधर कृत शारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ लिखा है। ये गद्य पद्यमय है। कणहप्पा 84 सिद्धों में से सर्वश्रेष्ठ हैं तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। कणहप्पा के गुरु का नाम था जलंधर पा। ये बिहार के सोमपुरी नामक स्थान के रहने वाले हैं, कणहप्पा। अगला प्रश्न है 24। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्यकार के द्वारा कहा गया था? विकल्प में है शिवसिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो जो सही विकल्प होगा तो वो होगा रामकुमार वर्मा के द्वारा आदिकाल को चारण काल नाम दिया गया था। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। क्या था इसका नाम? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसका समय क्या है? 1938। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा भी है। क्या कहा है?
संधि एवं चारण काल भी कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा? आधार काल। ये भी याद रखिए आप, आधार काल किसने कहा? मोहन अवस्थी के द्वारा। शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। कब का इसका समय है? 1883 का समय है। फिर देखिए नामकरण यहाँ पर आदिकाल का आ जाता है, तो थोड़ी सी चीजें मैं बता देता हूँ क्या क्या कैसे है। आदिकाल का नामकरण अगर पूछा जाए, चारण काल किसने कहा आदिकाल को? तो ये कहा था डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं के द्वारा। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आदिकाल को आदिकाल किसके द्वारा कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। ये सारे के सारे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक आपको याद होना चाहिए। यहाँ से परीक्षा में एक ना एक प्रश्न आपको देखना मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? अमीर खुसरो आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल या भक्तिकाल, किस काल के कवि होंगे? अभी पीछे हमने ये डिस्कस किया था, तो मुझे लगता है आपको ये प्रश्न आता ही होगा कि आदिकाल से संबंधित है अमीर खुसरो। ये देखिए अमीर खुसरो का समय है 1253 से लेकर 1325 तक, और इनका वास्तविक नाम क्या था? अब्बुल हसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, अब्बुल हसन। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण दिखाए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है? तो खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने राजाओं का आरोहण देखा है? 11। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसने? ईश्वरी प्रसाद जी ने खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी थी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई। कितनी बताई गई थी? 100। इनमें से कौन कौन से हैं? एक है खाली बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 26 क्या पूछा गया है? दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो विकल्प में है विद्यापति, भूषण, पद्मावत, जयदेव या, हाँ यही है। अभी हमने पीछे देखा था, ये संस्कृत की रचना है ये। अगर आप ध्यान से देखते तो आपको इसका उत्तर मिल जाता। तो जो दान वाक्यावली रचना है ये विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति जी की है ये रचना। संस्कृत में रचित है इन्होंने। संस्कृत, अभट और मैथिली में रचना की है, पता ही होगा आपको। विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। पंडित हरि मिश्र ये बिहार के प्रांत दरभंगा जिले के बिपसी गांव के रहने वाले थे। दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के रहने वाले थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिवसिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे। किस किस के थे? शिवसिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी थे। विद्यापति रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिवसिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। पूछा जाता है किसके? राजा शिवसिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है यहाँ पर। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ है शैव सर्वस्वसार और गंगा वाक्यावली। शिवसिंह क्या था ये? शिवसिंह की वीरता और उदारता का चित्रण यहाँ पर मिलता है। फिर विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ ये भी देख लिए। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय नाटक लिखे हैं। कीर्तिलता कीर्ति पताका अभट्ट में रचित है। ये तो देख ली हमने पहले ही चीजें। थोड़े से यहाँ पर ये अलग से फैक्ट है। राजा लक्ष्मण सेन के सभापति जयदेव थे। जयदेव किसके सभापति थे? राजा लक्ष्मण सेन के। इन्होंने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी। ये है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। पद्माकर रीतिकालीन कवि स्वीकार किए जाते हैं। इन्होंने प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट।
भूषण ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, भूषण भी रीतिकालीन कवि थे। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। विकल्प में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा या बच्चन सिंह। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक अन्य कथन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक रंग बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा, निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नया फैक्ट है और इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध कवि कहा, ये भी हमने पहले ही देख लिया था। तो अगला प्रश्न देखिए 28, इसमें क्या पूछा गया है। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध थे? संबंध थे या संबंध है? संबंध किससे है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या लौकिक साहित्य? तो उत्तर आपको दिख ही गया है यहाँ पर, तो सही होगा सी, सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। किसके द्वारा? वज्रयानी सिद्धों द्वारा रचित साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंध है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। कहाँ पर? पूर्वी भाग में। इनकी संख्या 84 मानी गई, जिनमें सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोंबिपा, कुकुरिपा आदि प्रमुख हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाई। कैसे? साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वर तत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जो भी मैंने एक्स्ट्रा तथ्य बताए याद रखना इनको आप। अगला है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? तो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है तो बताना है। विकल्प में है राम भक्ति काव्य धारा, रासो काव्य धारा, ज्ञानाश्री काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। देखिए, पहले आपने याद रखना है कि जो भक्ति काल है दो भागों में विभाजित था, सगुण काव्य धारा और निर्गुण। और जो सगुण काव्य धारा था ये दो भागों में विभक्त था, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। और जो निर्गुण काव्य धारा था ये आपकी दो भागों में विभाजित थी, एक थी ज्ञानाश्रय, दूसरी थी प्रेमाश्रय। तो यहाँ पर ज्ञानाश्रय तो है परंतु प्रेमाश्रय नहीं है, तो जो रासो काव्य धारा है तो यहाँ पर ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूरा डायग्राम भी बनाया गया है। देखिए, भक्ति काल है दो भागों में विभक्त, जो मैंने बताया था। उसी के अंतर्गत जो निर्गुण भक्ति है ये पहले ज्ञानाश्रयी शाखा है, दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। तो इसी प्रकार से जो सगुण भक्ति है ये भी दो भागों में विभक्त है, राम भक्ति काव्य धारा, दूसरी है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। रासो काव्य धारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। किस काल से? आदिकाल से संबंधित है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएं ही हैं। क्या है? वीर गाथाएं ही मिलती हैं, जो किस भाषा में लिखी गई हैं? डिंगल भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिंगल भाषा में लिखी गई है। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंद बरदाईकृत पृथ्वीराज रासो है, जगनिककृत परमाल रासो है और नरपति नालाकृत बिसलदेव रासो है। फिर अगला प्रश्न देखिए 30, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, ये किसका कथन है? तो विकल्प में है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था ये कथन।
सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांतरस को दोहा चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार और शांत रस को दोहा चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की प्रमुख रचना है दोहा कोश और चर्यापद। सिद्ध साहित्य की विशेषता देखिए, वेद उपनिषद यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति गुरु द्वारा संभव आदि है। भाषा में अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग हुआ है। डिंगल आदि और पिंगल आदि का प्रयोग भी मिलता है। माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है, ये भी स्वीकार करते हैं ये। फिर है अगला प्रश्न यहाँ पर, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये कथन किसका होगा? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या मिश्र बंधु। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन हो जाएगा। क्या है यहाँ पर, उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य के उद्देश्य की प्रतिस्थापना हेतु हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में, कहाँ पर, हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, इसमें ये कही थी उन्होंने। रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों की उस मान्यता का खंडन करने के लिए कहा था। किसकी मान्यता का खंडन? रामचंद्र शुक्ल इत्यादि, जिसके अनुसार, जिसके अंतर्गत धार्मिक रचनाओं को साहित्य कोटि से अलग रखने की बात की गई है। उनके अनुसार यदि ऐसा समझा जाने लगा तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। ये कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये भी आपने याद रखना है और ये भी आपने याद रखना है, दोनों कथन। अगला है यहाँ पर 32, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में ये कथन किसका है? पहले तो ध्यान रखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, पहले तो ध्यान रखिए, उत्तर बता दिया आपको। पहले तो ध्यान रखिए, जो ये कथन है ये पृथ्वीराज रासो के संबंध में कहा गया है, ठीक है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसी के साथ साथ याद रखिए, जो ये इसे जो इसे पहला महाकाव्य भी मानते हैं हिंदी का, खड़ी बोली का, और हिंदी का, खड़ी बोली का नहीं, हिंदी का पहला महाकाव्य मानते हैं। फिर है कि इन्हें पहला महाकवि भी स्वीकार करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। उसके उपरांत भी जाली कहते हैं इसे, थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। फिर आगे क्या तथ्य दिए गए हैं? सर्वप्रथम डॉक्टर बुल्लर ने, किसने? सर्वप्रथम डॉक्टर बुल्लर ने 1875 में कश्मीरी कवि जैनक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, जो कि 12 सर्गों में रचित संस्कृत महाकाव्य है, इसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। इसी के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में 3 वर्ग बने। कितने वर्ग बने? 3 वर्ग बने। थोड़े से तथ्य यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। पूछा जाता है कि किस ग्रंथ के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल या अन्य विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ स्वीकार किया? तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वीराज विजय ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ। ये किसका ग्रंथ होगा? ये कश्मीरी कवि, कहाँ के कवि थे? कश्मीरी कवि जैनक कवि, जैनक नाम था इनका, इनका ग्रंथ था और 12 सर्गों में रचित है और संस्कृत का ये महाकाव्य है। तो 3 तरह के विद्वान बने हैं जो पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक या फिर अप्रमाणिक मानते हैं। तो देखते हैं कौन कौन क्या क्या मानते हैं। जैसे अप्रमाणिक कौन कौन पृथ्वीराज रासो को मानते हैं? डॉक्टर बुल्लर, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद और कवि राज श्यामल दास, ये मानते हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक। अप्रमाणिक मानने वाले कौन कौन हैं ये भी हम देख लेते हैं एक सरसरी नजर से। श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मिश्र बंधु,
मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ये मानते हैं प्रमाणिक। अर्ध प्रमाणिक कौन कौन से मानते हैं ये भी हम देख लेते हैं। अर्ध प्रमाणिक इसमें है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो ये होंगे जो इन्हें अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है? ध्यान रखना है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। और किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा है? विकल्प में है पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो। तो यहाँ से ही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, पृथ्वीराज रासो के संबंध में ये कथन कहा गया था। बिसलदेव रासो के संबंध में ये कथन कहा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इस ग्रंथ में श्रृंगार की महत्ता है, इसकी है श्रृंगार की है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। श्रृंगार ही आपको अधिकतर बिसलदेव रासो में देखने के लिए मिलता है। हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में आदिकाल प्रकरण 3 के अंतर्गत कहते हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर है नरपति नाला कवि। नरपति शुक्ल जी जानते हैं कि नरपति नाला कवि विग्रह राज चतुर्थ इनके समकालीन थे, कदाचित राजकवि भी थे इनके ये। जो बिसलदेव रासो है ये एक छोटा सा ग्रंथ है। कैसा है ये? एक छोटा सा ग्रंथ है ये। और ये कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। नाला ने बिसलदेव रासो में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन, ना उसके शौर्य पराक्रम का वर्णन किया है, और इसमें श्रृंगार का वर्णन है अधिक। ठीक है, आगे जो रचना है बार बार रिपीट हो रही है, अब हम इसे नहीं पढ़ेंगे। अगला है वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में ये कथन किसका है? सीधे देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, हमने पीछे ही ये पढ़ा है। इसे भी छोड़ देते हैं, आपने पढ़ना है तो वीडियो को पॉज कर लेना। फिर अगला प्रश्न देखिए, राउल बेल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है राउल बेल के संबंध में। विकल्प में है इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। यह मूलतः एक शिलांकृत रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। तो सही कौन सा होगा यहाँ पर? तो जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, सही नहीं होगा। तीनों ऊपर वाले सही हैं परंतु डी सही नहीं है। ठीक है, ये राउल नामक नायक के शौर्य का वर्णन नहीं करती है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी चीजें और बता देता हूँ आपको। रोड़ा कवि द्वारा रचित है राउल बेल। यह एक शिलांकित कृति है। शिलांकित का मतलब क्या था? पत्थर में लिखी गई। और ये एक मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य पद्य जिसमें मिश्रित हो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। इसे राउलबेल या राउलबेली भी कहा जाता है। ये 10वीं सदी के आसपास कवि रोड़ा के द्वारा रचित मानी जाती है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया था, और करवाया गया था। जिन शिलाओं पर ये लिखी गई है वो मध्य प्रदेश के, कहाँ के? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले में प्राप्त हुई थी। वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में ये सुरक्षित रखी गई हैं। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य है। चंपू काव्य से क्या मतलब है? गद्य पद्य मिश्रित रचना। इसकी नायिका है राउल। क्या है? नायक नहीं, नायिका है इसकी राउल। ठीक है, जिसके नक्शिक सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसमें 7 नायिकाओं का नक्शिक सौंदर्य वर्णन मिलता है। कितनी नायिकाओं का? 7। ठीक है, ये रखना याद आपने। अगला प्रश्न देखिए 36, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि का सुसंगत कीजिए। किस किस कवि ने किसे किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो वो हमने सुसंगित करना है।
सुसंगत करना है। जैसे शिव सिंह सेंगर किसे मानते हैं, राम कुमार वर्मा किसे मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं और गणपति चंद्रगुप्त किसे मानते हैं। तो अभी हमने पीछे देखे थे बहुत से तथ्य, अगर आप शांति से उनको देख बैठे थे तो आप इसका सही उत्तर लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता देते हैं क्या इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो वो है विकल्प डी। डी किस प्रकार से है, जैसे कि देखिए डी है ना, आपको बता देते हैं। शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सेंगर किसे मानते हैं, पहला तो वो मानते हैं पुष्य या पुष्पदंत को। ठीक है, ये हो गया इनका एकाचार हो गया यहाँ पर। फिर राम कुमार वर्मा मानते हैं स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि, तो बी का एक यहाँ पर हो गया। राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं, ये तो हमने बार बार रिवाइज किया था, सरहपाद या सरहप्पा को, तो स का दो कहाँ है, ये है यहाँ पर। फिर गणपति चंद्रगुप्त किसे मानते हैं, तो ये मानते हैं शालिभद्र सूरी को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सही जो हो जाएगा द का 3, ये हो जाएगा यहाँ। फिर कुछ और तथ्य यहाँ पर और बता देता हूँ, जैसे मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर मानते हैं पुष्पदंत पुष्य या पुंड को, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को, डॉक्टर नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन मानते हैं सरहपा को, सर्वमत भी इसी तरफ है सरहपा की तरफ, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को, जय देव सिंह और माता प्रसाद गुप्त ये दोनों किसे मानते हैं, गोरखनाथ को, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये किसे मानते हैं, राजा मुंज को। अगला प्रश्न देखिए 37, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो विकल्प में श्रावकाचार्य देवसेन की कृति है, नेमिनाथ रास सुमति गणी की रचना है, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है, रेवंत गिरी रास ये जिनीधर्म सूरी की रचना है। तो कौन सा सही विकल्प होगा यहाँ पर, तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। जो रेवंत गिरी रास रचना है ये आपकी जिन धर्म सूरी की रचना नहीं होगी, तो किसकी रचना है, ये विजय सेन सूरी की रचना, याद रखिएगा। बाकी अन्य विकल्प भी देख लेते हैं। श्रावकाचार्य रचना है देवसेन की, नेमिनाथ रास रचना है सुमति गणी की, भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है शालिभद्र सूरी की, और रेवंत गिरी रास रचना हो जाएगी विजय सेन सूरी की। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 38, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। विकल्प में है वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, वे दोहा कोश उनकी रचना थी, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। तो कौन सा सही विकल्प होगा, तो सही विकल्प हो जाएगा उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। तो सीधों की भाषा कहाँ से आपको सीधी सरल लगेगी, इसलिए सही विकल्प होगा सी। ठीक है, सरहपा सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं, सही विकल्प तो ये भी हो जाएगा। दोहाकोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, सही है ये भी। उन्होंने अंतर साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई थी, ये भी सही है। जो इनका समय पूछा जाएगा ना, सरहपा 8वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। इनका पूरा नाम था राहुल भद्र, क्या राहुल भद्र इनका पूरा नाम था। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे, पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। दोहाकोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। दोहाकोश को पढ़ने से कभी कभी यह भ्रम हो सकता है कि कविताओं में सपाट बयानी है, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है, साधारण प्रतीत होती है परंतु साधारण नहीं है ये चीजें। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 39, क्या पूछा गया है 39 में, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित क्या है, महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कथन किसके विषय में कहा है, तो जो ये कथन कहा गया था, तो ये कहा गया था आपके गोरखनाथ के संबंध में। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, थोड़े से तथ्य यहाँ पर भी दिए गए हैं गोरखनाथ जी के संबंध में, या पढ़ लेते हैं क्योंकि पूछा जाएगा इसे।
गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, ये पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। कई बार ऐसा लगता है कि ये गोरखनाथ नाम दिया है तो गोरखनाथ की ही ये पंक्ति होगी, नहीं, इनकी पंक्ति नहीं है ये। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय है। कैसा है, किससे विकसित है ये? सिद्ध संप्रदाय से विकसित है ये नाथ संप्रदाय। नाथ एक विशेष वेशभूषा धारण करते थे जिसमें मेखला, श्रृंगी, गुदड़ी, खप्पर, कर्ण मुद्रा, झोला आदि इनकी ये विशेषताएं थी। ये कान में छेद करते थे और कुंडल पहनते थे, और बड़े बड़े कुंडल आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं। जैसे हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारे गांव में आते थे कनफटाई होगी, जिनके कान फटे होते थे, अर्थात जो बीच वाला पोर्शन होता था वो फटा होता था, उसमें लकड़ी के या फिर एक पत्थर होता था, उसके बड़े बड़े इन्होंने, मतलब जैसे हम बाली बोलते हैं ना, वैसे ही लकड़ी के वो आभूषण पहने होते थे कानों में। ठीक है, फिर देखिए गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में गोरखनाथ की रचनाओं को संग्रहित करा गया है। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनके बारे में, इनके जो किसके कहाँ से आए थे, ये सारी चीजें मिलती है गोरख सिद्धांत संग्रह में। गोरखनाथ का समय डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 28 स्वीकार की गई हैं। कितनी? 28। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये स्वीकार किया है। कौन कौन सी है ये? अमनस्क योग, गोरक्ष कल्प, गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, विवेक मार्तंड, हठ योग, हठ संहिता। हठ योग साधना कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती है नाथों में, नाथ संप्रदाय में, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है 40। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो विकल्प में है बृहत संस्करण जिसमें 16,306 छंद है, मध्य संस्करण जिसमें 7,000 छंद है, लघु संस्करण जिसमें 3500 छंद है, सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1300 संस्करण है। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1300 छंद है। ये भी पूछा जा सकता है, जिसे विद्वान पृथ्वीराज रासो का मूल रासो के रूप में या फिर प्रमाणिक संस्करण मानते हैं, तो वो कौन सा है? 1300 छंद वाला। डॉक्टर दशरथ शर्मा व माता प्रसाद गुप्त आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के लघुतम रूपांतरण को सर्वाधिक प्रमाणिक या फिर मूल रासो मानते हैं। इसमें छंदों की संख्या कितनी है? 1300 छंद है इसमें। मथुरा प्रसाद दीक्षित ने मध्य संस्करण को प्रमाणिक माना है। किसने माना है मध्य संस्करण को प्रमाणिक? मथुरा प्रसाद दीक्षित ने। बृहद रूपांतरण जिसमें 16,306 छंद है, ये सर्वाधिक अप्रमाणिक और सर्वाधिक लोकप्रिय संस्करण भी है। कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक अप्रमाणिक है? बृहद संस्करण, ठीक है, पहले वाला और बड़े वाला। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रप्रदाय, जिनका जन्म 1168 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? पाकिस्तान के लाहौर में। इनका वास्तविक नाम था पृथ्वी भट्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था? पृथ्वी भट्ट। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? 69 समय है। जिसमें आदि पर्व समय 10वां समय, 20वां समय है विद्यापति समय के नाम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 57वां समय कई मास बद के तौर पर जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वाधिक मार्मिक भी है ये कई मास बद। 61वां समय ये कनवज युद्ध का है, ये सबसे बड़ा है इसमें। कौन सा? कनवज युद्ध, 61वां समय है ये। फिर 65वां समय जिसमें विवाह समय बताया गया है। फिर 69वां समय है, इसमें महोबा युद्ध समय है। महोबा युद्ध है ये यहाँ पर।
फिर आगे देखिए माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर दशरथ शर्मा ओझा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास इसे अप्रमाणिक मानते हैं, श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। ये भी तथ्य याद रखने हैं आपने। अगला देखिए 41, बिसलदेव रास के संपादककर्ता इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल और दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अगरचंद नाहटा। तो सही विकल्प कौन सा है? तो उत्तर आप चयन कर सकते हैं इसका। तो देखिए सही विकल्प होगा माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा, सी। बिसलदेव रासो का समय है 14वीं शती विक्रमी, और इसके रचनाकार नरपति नालर है, और 4 खंडों में ये विभाजित है। हमने पीछे ही देख लिया था इसे, और यहाँ पर देख लेते हैं। बिसलदेव रासो हिंदी परिषद प्रकाशन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद से प्रकाशित, माता प्रसाद गुप्त द्वारा अगरचंद नाहटा द्वारा 1953 में संपादित पुस्तक के तौर पर जाना जाता है। अगला देखिए 42, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा सही नहीं होगा? ये विकल्प में है, उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने का प्रयास कर रही थी, उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है, उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। तो सही जो विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र नहीं था। ठीक है, बाकी जो सही कथन है वो भी देख लेते हैं। उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, सही है, उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है, ये भी सही होगा। बाकी सारे के सारे हमने तथ्य पढ़ लिए हैं। कुछ एक और है यहाँ पर, इन्हें तोती हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है, इन्हें सितार के आविष्कारक के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। अगला है 43, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? अभी हमने देखा था ना पीछे इसको, तो ये होगा सीधे पदावली। तो ये चीजें भी हमने देख ली हैं, इनकी उपाधियां नहीं देखी हमने, उपाधियां देख लेते हैं। इन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है, राजा शिव सिंह द्वारा प्रदत्त है। ये किसके द्वारा? शिव सिंह के द्वारा। कवि शेखर कहा जाता है, खेलन कवि कहा जाता है, भय संधि के कवि कहा जाता है, कवि कंठहार कहा जाता है, दशावधान कहा जाता है। ठीक है, ये इनकी उपाधियां हैं। अगला देखिए 44, इसमें क्या पूछा गया आपसे, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? तो विवरण देख लेते हैं। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। विकल्प 2 है, जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। अगला है, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। चौथा है, सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पर विकल्प सी। क्या दिया गया है विकल्प सी में? तो यहाँ पर दिया गया है, हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रसार किया, पूर्वी भाग में नहीं किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, बाकी सारा सही है यहाँ पर। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया से नाथपंथियों की हठ योग साधना का प्रारंभ हुआ, ये भी भाई साहब ठीक है। जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है और सही है। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, इससे बधार्थ होता तो ये भी सही होता, पूर्वी नहीं होता इसका। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ है, बिल्कुल सही। कहाँ से निकला है ये? बौद्ध, इनका देखिए मेन था
बौद्ध धर्म, जो सिद्ध और नाथ निकले हैं ना, बौद्ध धर्म से निकले हैं। फिर बौद्ध के भी किस उपशाखा से निकले? ये वज्रयान उपशाखा से। ये रखने याद आपने तथ्य, ठीक है। फिर अगले तथ्य देखते हैं यहाँ पर। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किया गया था। आरंभ में इस धर्म का प्रचार प्रसार बिहार, तिरहुत और अवध के प्रांतों तक ही सीमित था। मगध में 12 वर्षों तक लंबी अवधि तक भीषण अकाल की स्थिति के कारण सहस्त्रों जैनी सपरिवार प्रसिद्ध जैन साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य बेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे। श्रवण बेलगोला, दक्षिण भारत, ठीक है, स्थान पर चले गए। यहीं से यह धर्म दक्षिण भारत में भी फैल गया। दक्षिण भारत का भी है ये, पश्चिम भारत में भी मिलता है, दक्षिण भारत में भी मिलता है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र था। किसके काल में? कुषाण या फिर कनिष्क के काल में मथुरा था जैन धर्म वालों का केंद्र। यहीं से ये धीरे धीरे गुजरात, कहां पर आपके? गुजरात, काठियावाड़ में प्रसारित हुआ। उड़ीसा के राजा खारबेल जैन धर्म के अनुयायी थे। उड़ीसा के राजा थे खारबेल। ये किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे ये। इनके प्रयास से जैन धर्म का अद्भुत उत्थान भी हुआ था, ठीक है। तो याद रखना आपने, उड़ीसा यहां से मुझे एक तथ्य याद आ रहा है। वो कौन सा युद्ध था जिसके पश्चात जो सम्राट अशोक थे, जिन्होंने अपना अहिंसा से अपने आप को अलग किया? तो वो उड़ीसा का युद्ध था, ठीक है। ये रखना आपने याद। अगला प्रश्न देखिए 45। इसमें क्या पूछा गया है? अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। ये कथन किसका है? विकल्प में है राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, शिवसिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको फिर से कहूंगा, अगर अभी तक आप हमारे पेड मेंबर्स के वाले टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़े नहीं हैं तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। हर एक लेक्चर का पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाता है, ठीक है। उसमें आपको 1 टाइम मेंबरशिप लेनी है और लगातार आपको पीडीएफ वहां पर मिलती रहेंगी, हर एक लेक्चर की विद ऑफिशियल आंसर की, इस लेक्चर की भी। अगर कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो और स्क्रीन में भी आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। आप जुड़ जाइए उस पेड मेंबर के व्हाट्सएप ग्रुप में। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है, आपको हर एक लेक्चर का पीडीएफ वहां पर दिया जाएगा। तो देखिए, तो इस कथन का सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये कथन कहा गया था। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा भी थे। क्यों ये कथन कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रत्युत्तर में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा था। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना। अगला प्रश्न देखिए 46। इसमें क्या पूछा गया है? इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अभट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया? विकल्प में है यहाँ पर विद्यापति पदावली, कीर्ति पताका, कीर्तिलता या वर्ण रत्नाकर। तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प सी। कीर्ति लता के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह कथन कहा गया था। इस पुस्तक अर्थात कीर्ति लता की भाषा को कवि ने स्वयं अभट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला देखिए 47। इसमें क्या पूछा गया है? साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक ये कथन किस विद्वान का है?
विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रस्तुत कथन किसका हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन है कि हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल नाम दिया। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, इंपॉर्टेंट कथन होगा ये, वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकार ने स्वीकार किया है। तो ये भी रखना आपने याद, ये भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर आगे देखिए, आगे क्या है 48 में, चौपाई छंद का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहप्पा विषय ये कथन किसका होगा? किसके संदर्भ में ये कथन कहा गया है? सरहप्पा के संदर्भ में ये कथन कहा गया है। विकल्प में है राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कथन कहा गया था। सुमेलित करना है, यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है, तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या चंदन वाला रास आसगू की रचना नहीं है, या फिर स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी की रचना नहीं है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की रचना नहीं है, या फिर वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना नहीं है। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, जो स्थूलीभद्र रास है ये विजय सेन सूरी की रचना नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्थूलीभद्र रास किसकी रचना हो जाएगी? जिन धर्म सूरी की। किसकी? जिन धर्म सूरी की। स्थूलीभद्र रास विजय सेन सूरी की रचना नहीं है, ये जिन धर्म सूरी की रचना है। इसका रचना काल है 1209। कई बार ये पॉइंटर गायब हो जाता है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। फिर जो विजय सेन सूरी है इनके द्वारा ही 1231 ईस्वी में रेवंतगिरी रास नामक रचना भी लिखी थी। ठीक है, आगे देखिए, आसगू के द्वारा लिखी गई थी चंदन वाला रास, समय क्या है 1200 ईस्वी। जिनधर्म सूरी के द्वारा लिखी गई थी स्थूलीभद्र रास, समय क्या है 1209 ईस्वी। विजय सेन सूरी के द्वारा लिखी गई थी रेवंतगिरी रास, समय क्या है 1231 ईस्वी। दामोदर पंडित के द्वारा लिखी गई थी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, समय क्या है 12वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई थी वर्ण रत्नाकर, समय क्या है 1324 ईस्वी। तो ये रखिएगा नोट, क्योंकि आएंगे 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 आपको परीक्षा में काम। फिर प्रश्न संख्या 50 है, इसमें क्या पूछा गया है? रत्नाकर जोपम कथा वस्तु का कथा कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा किस पुस्तक से ली गई है? महायानी सिद्धों से, बजरयानी सिद्धों से, नाथों से, ये जैन से। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, बजरयानी सिद्धों से लिया गया है इसे, महायानी से नहीं, बजरयानी सिद्धों से। रत्नाकर जोपम कथा, आपको पता ही है जो बौद्ध धर्म है दो भागों में विभाजित हुआ था। पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, और जो सिद्ध और नाथ निकले हैं ये महायान के वज्रयान से ही निकले हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। महायान से नहीं, हीनयान से निकले हैं, हीनयान शाखा से ही वज्रयान निकला है, हीनयान से। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। मुझे पूर्ण आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। हमने लगभग 50 प्रश्न डिस्कस किए यहाँ पर। ठीक है, संख्या होगी 50, परंतु तथ्य जो बताए 100 से 150 के बीच में आपको यहाँ पर तथ्य हमने बताए थे। हर एक प्रश्न में 5-5 तथ्य आपको मिल रहे थे। ठीक है ना, तो इसलिए अगर आपने ध्यान से देखा होता तो आपको ये देगा प्रश्न
ये जो वीडियो लेक्चर 150 प्रश्न यहाँ से आपको देता है ये। अगर हम 150 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? संपूर्ण आदिकाल हमने यहाँ से डिस्कस किया। अगर समय निकाल कर अगर आप इसे एक बार दो बार देख लेते हो ना, आपका पूरा आदिकाल यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और हमने इसी तरह से आपको लेक्चर दिया था एक उपन्यास वाला। इसी तरह से एक कहानी वाला लेक्चर भी लाएंगे, नए पाठ्यक्रम पर आधारित है जो। और मिक्स करके भी लाएंगे एक दो लेक्चर, ताकि परीक्षा से पहले आप हल्का हल्का रिवीजन कर सकें और परीक्षा में जो भी प्रश्न आपको बनेंगे वो आप कर लोगे। ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से कहूंगा, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है यूजीसी नेट वालों के लिए, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ई बुक इत्यादि अगर लेना चाहते हैं आप, हमारे सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर वगैरह दिया गया है आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं होगी, ओनली व्हाट्सएप नंबर है ये। और जो पेड जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे आपको हर एक लेक्चर हर एक दिन नए नए मतलब पीडीएफ स्टडी मैटर के लिए दी जाते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। सारी कोई भी क्वेरी होगी तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कर लेना। ठीक है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।